नमस्कार दोस्तों, केकी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान इतिहास के चैप्टर सेकंड चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो क्लास 9th के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 के इतिहास का जो चैप्टर सेकंड है। चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसका फर्स्ट टर्म का जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग हल करते हैं। इसी से सारा मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजवादी या फिर साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो समाजवादी या फिर साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक जो था वो था कार्ल मार्क्स। फिर है साम्यवादी या फिर कम्युनिस्ट समाज के नाम किसने दिया? तो किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने ही दिया था। किस क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद का फैलाव हुआ? तो किस क्रांति के बाद हुआ था फलस्वरूप? रूसी क्रांति के फलस्वरूप हुआ था समाजवाद का फैलाव। किस विचारधारा के लोग सभी धर्मों को बराबर और समान और स्थान चाहते हैं? तो कौन है? उदारवादी लोग। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? या फिर सोशियल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक का नाम है, सामाजिक उपबंध, तो किसने किया था? रूसो ने किया था। खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है? तो किस क्रांति से है? 1905 की क्रांति से है खूनी रविवार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खूनी रविवार 1905 की क्रांति से है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1914 को। और पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1914 से 1918। 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की में खेमे को क्या कहा जाता था? केंद्रीय शक्तियाँ। इन लोगों को कहा जाता था केंद्रीय शक्तियाँ। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने मिलकर किससे युद्ध किया था? तो केंद्रीय शक्ति के देशों से। फिर है कौन निजी संपत्ति के विरोधी थे? तो निजी संपत्ति के विरोधी समाजवादी थे। बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो ये थे व्लादिमीर लेनिन। लेनिन याद रखिएगा, हो जाएगा, टिक लगा दीजिएगा। बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो केरेस्की थे। फिर बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन कब रूस लौटे? तो 1917 को रूस लौटे थे। लेनिन कौन था? तो बोल्शेविक पार्टी का नेता था। बोल्शेविक पार्टी। लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या नाम रखा था? तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी नाम रख दिया था बाद में बदल के। बोल्शेविक का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 14 अक्टूबर 1917 को शुरू हुआ था। 14 अक्टूबर 1917 बोल्शेविक का विद्रोह शुरू हुआ था। 1917 की रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ था? तो ये है पेट्रोग्राद से। पेट्रोग्राद से शुरू हुआ था 1917 की रूस की क्रांति की शुरुआत। कौन पार्टी निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थे? तो वही थे बोल्शेविक। बोल्शेविक थे जो निजी संपत्ति के खिलाफ थे। बोल्शेविक पार्टी के किस गैर रूसी राष्ट्रवादी मुस्लिमों का समर्थन मिला? तो किसको मिला था? जदीदियों को। किस क्रांति के माध्यम से समाजवादियों ने रूस में सत्ता संभाली थी? तो 1917 की अक्टूबर क्रांति के माध्यम से। रूस के शासकों को क्या कहा जाता है? तो उसको जार कहा जाता है। 1917 ईस्वी में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो 1917 के जार शाही की घटना को क्या कहेंगे? अक्टूबर क्रांति कहेंगे। अक्टूबर क्रांति के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? केरेंस्की था। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था? तो 2 मार्च 1917 को दिया था। रूस में जार निकोलस II के राजधानी का अंत कब हुआ था? तो फरवरी 1917 को। 1917 में किस क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा हुआ था? तो कौन सी क्रांति था वो? अक्टूबर क्रांति था। फिर मार्क्सवादियों ने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी या फिर समाजवादी क्रांति पार्टी का गठन कब किया था? तो ये सब 1900 ईस्वी में किया था।
लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? स्टालिन ने किया था। 1929 में किसने सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया था? तो स्टालिन ने किया था 1929 में। रूस में सामूहिक खेत को क्या कहा जाता है था? तो सामूहिक खेत को कोलखोज कहा जाता था, कोलखोज। कुलक से क्या समझते हैं? ये संपन्न संपत्र किसान है। सोवियत किन्हें कहा जाता है? रूस का स्थानीय स्वशासी संगठन को सोवियत कहा जाता है, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को। सोवियत का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था? तो 1930 से 1933 के बीच में। रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता है? तो कुलक कहा जाता था, कुलक। सोवियत संघ यूएसएसआर की स्थापना लेनिन बोल्शेविक द्वारा कब हुई थी? तो दिसंबर 1922 को। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1992 को। सोवियत किन्हें कहा जाता था? तो किन्हें कहा जाता था? रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को। ड्यूमा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो रूस को। ड्यूमा क्या है? तो रूस की संसद है। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या था? तो ये पेत्रोगार्द था। 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन किसने किया था? तो गिसेप्पे मेज़नी ने किया था। रूसी इतिहास के किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को। तो इस चैप्टर का बस इतना ही क्वेश्चन था, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको बढ़िया से रट लें या फिर बढ़िया से इसको लिख लें बढ़िया से एक डायरी में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।